गत 10 जुलाई को अभय नारायण पांडे सामाजिक कार्यकर्ता के पोते की दुखद निधन हो गया। डॉक्टर राजेश और डॉक्टर किरण भजगावाली के अस्पताल में 5 जुलाई को बच्चे का जन्म हुआ था, लेकिन डॉक्टरों की लापरवाही से इलाज में लापरवाही होने के कारण बच्चे का निधन हो गया। डॉक्टर राजेश ने बच्चे को शिशु मंगलम अस्पताल को रिफर किया, जहां उसे सही इलाज न मिलने के कारण मौत हो गई। अभय नारायण पांडे द्वारा शिशु मंगलम अस्पताल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हेतु पुलिस थाना अंबिकापुर से लेकर आईजी साहब अंबिकापुर तक लिखित शिकायत की गई, लेकिन कोई सार्थक परिणाम नहीं निकला। अब अभय नारायण पांडे न्यायालय की शरण में जाने को मजबूर है। राजेंद्र जैन, प्रधान संपादक छत्तीसगढ़ का पहरेदार अखबार और न्यूज चैनल आपका स्वागत करता हूँ। आज हमारे शहर के अस्पतालों की दुर्दशा के बारे में मैं जो पीड़ित व्यक्ति हैं श्री अभय नारायण पांडे जी, सामाजिक कार्यकर्ता, उनसे उनकी राय लेना चाहूँगा। उनके पोते का दुखद निधन 10 जुलाई को शिशु मंगलम अस्पताल नंदा कला अंबिकापुर में हो गया है। शिशु मंगलम में रिफर करने वाले डॉक्टर बिजलानी भुजगवली जो थे, उनकी यहाँ डिलीवरी हुई थी। बताइए सर, आप आगे क्या कार्रवाई चाहते हैं? श्री अभय नारायण पांडे जी, सामाजिक कार्यकर्ता। जी, अंबिकापुर का दुर्दशा किसी से छुपा हुआ नहीं है। जो हॉस्पिटलों में या हॉस्पिटल के जो भी डॉक्टर हैं सब प्राइवेट क्लिनिक खोल दिया है अपना, और ये शुद्ध रूप से मैं बताऊं कि मौत का व्यापार खेल रहे हैं धन कमाने के लिए। मौत के व्यापारी बने हुए हैं। मैंने पिछले माह 5 जुलाई को अपनी बहू का वहाँ डिलीवरी कराया भजगौली हॉस्पिटल। भजगौली हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं दोनों, किरण भजगौली और राजेश भजगौली, दोनों MBBS हैं। एक BGO हैं, मतलब स्त्री रोग विशेषज्ञ, और उनके प्रति राजेश भजगौली जो हैं शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, MBBS DCH। अब सोचिए, इनका पेट प्राइवेट नर्सिंग होम से ये अपना नर्सिंग होम खोल लिए, सरकारी डॉक्टर रहते हुए भी। और एक प्राइवेट नर्सिंग होम दूसरा है शिशु मंगलम। शिशु मंगलम में सोचिए, ऐसा डॉक्टर जो 25 साल से शासकीय सेवा में सेवारत है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, उसने भेज दिया। मौत के दरिंदे दो बैठे हैं वहाँ। एक डॉक्टर अमन नाम का कथित डॉक्टर है वो, और उसका व्यवस्थापक है उस हॉस्पिटल का DD तिवारी। अब DD तिवारी उसको खोज के लाया है। ये अब सुनने में आ रहा है कि वो शायद रसिया के या यूक्रेन में पढ़ाई करने गया था। न उसके पास कोई सर्टिफिकेट है, न डॉक्टर है, न यहाँ का कोई पंजीयन है उसके पास, और डॉक्टर को दिखता ही नहीं है। ऐसे लोगों के पास सोचिए, मौत के व्यापारी भेज दिए सिर्फ पैसा कमाने के लिए। 5 तारीख से लेके 10 तारीख के बीच में मेरे बच्चे को, पोते को भूखे मार दिए। सोचिए, जो बच्चा अभी धरती पर पैदा हुआ था, अपनी माँ का एक बूंद दूध तक नहीं पी पाया, लेकिन ये धन के पिपासु नरपिशाचों ने उस पोते का जान ले लिया। क्या लगता होगा उसको कि इस धरती पर अब क्या हो गया है? तो पांडे जी, मैं चाहूँगा कि ये घटना तो घट गई, अब आपने इसके खिलाफ में कहाँ तक अपना आवेदन दिया है और आपको क्या उम्मीद है? जी, मैं तो वैधानिक तरीके से ही लड़ाई लड़ता हूँ। और इन लोग जो भी शहर में या ये विशेषकर स्वास्थ्य विभाग जो अवैध धंधा कर रहे हैं इस टाइप का, ये पूरे शासन प्रशासन को देखिए, मैं बड़ा दुखी मन से बोल रहा हूँ कि हाईजैक कर लेते हैं। जिस दिन घटना घटी उस दिन मैंने थाना में गया, थाना में FIR नहीं हुई। फिर मैं, चूंकि बच्चे का मौत हुआ, उस सदमा में थे, उसका जो भी हम लोग का क्रियाक्रम होता है वो किए। 15 तारीख को लिखित हमने थाना में दिया, 21 तारीख को दिया थाना में। फिर हमने SP साहब को 2/8 को दिया, 2/8 आज मतलब 1 महीना हो गया। IG साहब को दिया, DGP साहब को दिया। अब इन लोग कहना है कि विवेचना हो रही है। सोचिए कि आखिर कैसी विवेचना हो रही है? जो चीज पूरी तरह से स्पष्ट है कि एक MBBS DCH चाइल्ड स्पेशलिस्ट रेफर करता है, रेफर का कारण भी कुछ नहीं बताता है। बच्चे का कारण सिर्फ ये बताता है डिले क्राई, जबकि वो डॉक्टर सरासर झूठ बोल रहा है। डिले क्राई नहीं था, बच्चा जब ही निकला, मतलब पेट से बाहर निकलना, आधा धड़ बाहर निकला, इसके बाद बहुत जोर से रोना शुरू किया। फिर छींक आया तो उसका बंद हुआ था। इन्होंने कारण बताया है सिर्फ डिले क्राई और रेफर टू शिशु मंगलम। और शिशु मंगलम के मौत के दरिंदों ने उसे मार देता। सर, जैसे अब प्रशासन से परेशान है तो न्यायालय की शरण क्यों नहीं लेते हैं सर आप? जी, पहले तो इधर का हम फोरम पूरा कर लें। ये लगभग पूरा हो गया है? जी, लगभग पूरा हो गया।
अब चूंकि मेरे को जो सुनने में आ रहा है अभी तक सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार कि ये जो धंधेबाज लोग हैं ये संस्थान चला रहे हैं, संस्थान चलाने वाले कोई और हैं। जैसे शिशु मंगलम चलाया कोई और रहा है, वो दुकान खोल के बैठ गया है और ये भाड़े के टट्टू को मौत के सौदागरों को रख दिया है जो लूटे पड़े हैं लोगों को। हम चाह रहे हैं कि वो जानकारी भी मिल जाए तो हम साथ साथ उनका भी नाम डाल दें कि ऐसे धंधों पर रोक लगे, और वो अभी तक हमको मिल नहीं पाया है। तो मैं स्वास्थ्य विभाग से भी मांगा हूँ, पुलिस से, प्रशासन से पूरे से मांग किया हूँ कि आप हमको सीसीटीवी फुटेज दीजिए, सीसीटीवी फुटेज, और हमको पर्ची मिल जाएगा तो इनके पूरी उजागर हो जाएगी करने की इन्होंने क्या किया। हमारे कार्यालय में वरिष्ठ पत्रकार आचार्य श्री दिग्विजय सिंह तोमर जी उपस्थित हैं, तो मैं चाहूँगा तोमर जी इस मामले में आपका क्या विचार है सर? स्पष्ट रूप से प्रथम दृष्टिकोण से तो लगता है कि ये जो चला रहे हैं हॉस्पिटल चला रहे हैं, निजी हॉस्पिटल चला रहे हैं, निश्चित रूप से दोषी है। पेशेंट को क्या इलाज करते हैं, पेशेंट को पूरी दस्तावेज जानकारी देनी चाहिए, नहीं देते हैं। और जहां तक सीसीटीवी में कैमरे में कैद फोटोग्राफी है, वीडियोग्राफी है, उसकी भी अगर मांग की जाती है तो उनको स्वेच्छा से देनी चाहिए, इसमें छुपाव होने की आवश्यकता नहीं है। एसपी मैडम से शिकायत की है? हम लोग दोनों गए थे और हम लोगों ने एसपी महोदया से कहा था कि इस पे जो भी यस या नो जो भी निर्णय लेना तत्काल निर्णय लिया जाएगा। तो उन्होंने बोला विवेचना करने के बाद हम तोमर जी बिल्कुल हम निर्णय लेंगे, और हम लोग को उम्मीद थी और है भी कि जो भी कार्रवाई करेगी वो पुलिस ही कार्रवाई करेगी। बहुत सेंसिटिव मुद्दा है सर, मैं चाहूँगा कि आपको न्यायालय से राहत मिले सर।